Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 1, relations and functions, right? So if we understand the word relation with a layman's language, then we can say that के कोई भी दो पर्सन है या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ लिंक होती है या रिलेशन होता है, राइट? जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स है, so the relation can be a mother or a father, sister or a brother. So that is what English की टर्म में जो भी relation का मीनिंग है वही मीनिंग हमें मैथ्स में लेना है, right? Okay, so that is the relations, right? So if we take one example related to this, okay, then let A be the set of class 12 of a school. ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन कर लो, आपकी स्कूल है और आप क्लास 12 में हो अभी, राइट? ओके, एंड देन आफ्टर आपके जूनियर्स, ओके, सो एक और सेट बनाना है, दैट इज सेट बी, ओके, जो है क्लास 11 के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला सेट, राइट? ओके, सो व्हाट इज पॉसिबल रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट्स? ऐसा हो सकता है कि द रिलेशन कैन बी, तो यहाँ पे A और B, these are the elements, ओके? A के जो एलिमेंट्स है, that is स्मॉल a से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे B सेट है, उसके जो भी एलिमेंट्स है स्मॉल b से दिखा रहे हैं, and we are just representing the pair, ordered pair, okay, जो यहाँ पे है, and that will obviously belongs to A cross R, right? तो यहाँ पे एक पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकता है? पॉसिबल रिलेशन इज के A is brother of B, right? Is it possible? राइट, सो सेम वे आप दूसरे रिलेशन के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ? इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट के ये A इज सिस्टर ऑफ B, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो एलिमेंट A होगा उनकी एज है वो B से ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एज ऑफ A is greater than age of B, ठीक है ना? So there will be few students which will be having same age, okay? तो वो नहीं आएंगे इस सेट में, but there must be few students के जिनकी एज है वो क्लास 11 के बच्चों से ज्यादा होनी है, राइट? So these are the few examples related with the relations. किस तरह से आपको सोचना है वो आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है, right? Now we talk about the types of relation. उससे पहले हम बात करेंगे कि extremes क्या है, relations में एक range होती है वो क्या है, right? So two extremes are there. कोई भी रिलेशन होता है वो नल भी हो सकता है, void हो सकता है, right? So that is fine, okay? या फिर वो रिलेशन है वो A क्रॉस A भी हो सकता है। These are the two extreme limits, right? Range है, right? So उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, consider a relation R in the set of A equals to 1 2 3 4 given by this, okay? So यहाँ पे एक रिलेशन हमें दिया गया है, रिलेशन को लिखते हैं R से, so R can be given as the elements are A and B, okay? लेकिन रिलेशन क्या है? A minus B is equals to 10. अभी आप सोचो कि if I will take a difference of any two elements, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 है, किसी का भी डिफरेंस ले लूं मैं A क्रॉस A में, ठीक है? तो किसी भी हालत में डिफरेंस है वो 10 से ज्यादा 10 ही नहीं हो पाएगा, राइट? ओवर हियर इट इज नॉट पॉसिबल, ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है A और B के ऑर्डर्ड पेयर में जो 10 आंसर दे पाएंगे, राइट? ओके, यहाँ पे 10 आने के कोई चांसेस है ही नहीं, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि R है that will be a null, ओके? वो empty रिलेशन कहलाएगा, तो इसे बोलते हैं empty रिलेशन, राइट? ओके, सो दिस इज वन एक्सट्रीम, राइट? अभी दूसरी साइड की एक्सट्रीम की बात करते हैं। सपोज इफ इट इज लाइक दिस, R डैश एक नया रिलेशन है, ओके? एंड द रिलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस, mod of A minus B is greater than or equals to 0. Is it possible? आप किसी भी दो एलिमेंट्स को चूज कर लो, you subtract it,
सब्ट्रैक्ट करो, माइनस भी आंसर आ सकता है, प्लस भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपको उसको मोड में ही लिखना है. सो यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव आंसर. सो आंसर कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0. So each and every element over here are going to satisfy this condition. That means कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और A क्रॉस A के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है वो हम इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? The R dash can be given as A cross A, right? So this is the another extreme A cross A. ठीक है ना? So these are the two types, okay? और यहाँ पे जो हमने R dash equals to A cross A किया है, so that is known as a universal relation. ठीक है? तो आपको दो छोटे सेंटेंस, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखने के लिए दो छोटे सेंटेंस है जो आपको याद रखने हैं, ओके? सो फाई के लिए क्या लिखेंगे? एम्प्टी रिलेशन के लिए कि इफ no element of A, if no element of A is related to the other elements, any other element of A, then we can say that it is a empty relation. फिर से एक बार, no element of A is related to any other element of A. इसमें से कोई एक दूसरे के साथ related नहीं है, right? तो हम बोलेंगे कि it is a empty relation, right? If we say that each and every, right, over here the word is each and every, okay? So each element of A is related to every element of A, then we can say that it is a universal relation, जिसको हम बोलेंगे A cross A से, right? तो I hope these two things are clear. एक हो गया एम्प्टी रिलेशन और दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन. लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू वन मोर एग्जांपल. सो हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, बुक में से ही, आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है. So let A be the set of all students of boys school. ठीक है? So what is A? A is a set which represents boys of the school. Okay. Now relation R is given. Relation R is given by A B, ओके? और रिलेशन क्या है? A is sister of B. ठीक है? तो आप खुद ही सोच लो अभी, इट इज अ बॉयज स्कूल, उसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हो, सो देयर इज नो चांस के वो उसमें से कोई एक है वो दूसरे की सिस्टर है. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो इन दिस केस आई कैन से दैट यस R इज अ एम्प्टी रिलेशन, जो अभी हमने बात की, इट इज अ एम्प्टी रिलेशन, राइट? दूसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉर R डैश, ओके? सो R डैश के लिए हम लेंगे से the difference between height of any two students, okay? R dash क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A B, okay? Then we have the difference between heights of A and B, heights of A and B is less than 3 meters. Less than 3 meters. Okay. So normally what happens? The average person की जो height है, okay, वो 5 to 6 फुट मान लो, फुट में बोल रहा हूँ, right? So if you convert 1 meter is like 3 फुट, ओके? सो 2 मीटर से ज्यादा किसी एक पर्सन की हाइट नहीं हो सकती है.
So over here what they have taken, the difference of height, right? They have taken the difference of height. So it means that के 3 मीटर से ज्यादा का डिफरेंस तो वैसे भी नहीं हो पाएगा. Each and every student pair, each and every element pair is covered under this statement, right? So I can say that R test is A cross A. ठीक है? So I can say that this relations is a universal relation. This relation is universal relation, right? So that's all for today in this lecture. Just go through it. We have done two concepts. One is empty relation and second is a universal relation. That's it. Thank you.